Now let me speak about Mr. Bond's platform and the smart investment solutions of Mr. Bond, and why have we created the smart solutions the way we have created. So ये जो था अब तक जो मैंने discussion किया था, that was all related to some of the hot topics which were getting discussed in the mutual fund industry. उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा अपना interpretation दिया है. आपको अपना interpretation खुद करना पड़ेगा. Based on your own requirements, आपकी जो भी समझ आती है, सूझ आती है, आपके interactions के वजह से, but at least negativity से हटके एक rational thinking पे आके आप अपनी advisory practice को आगे बढ़ाइए. Now let's talk about why there is no exit strategy. आज तक कंट्री में किसी ने नहीं बोला है कि कभी एग्जिट करना चाहिए. There is no predefined exit strategy in the mutual fund industry. हमको बोला गया है बाय एंड होल्ड और सिप करो भूल जाओ. और हम जब भी पूछते हैं सर व्हेन शुड वी एग्जिट एंड व्हेन शुड वी डू प्रॉफिट बुकिंग, तभी हमको बोला गया है कि जब भी आपके गोल्स नियर आते हैं तभी आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कीजिए. बट जो मेरे इन्वेस्टर्स के गोल मार्च 2020 में होते या मार्च 2009 में होते, जहां उसको 10 लाख चाहिए था और हम बोल रहे हैं कि आप खाली 5 लाख लीजिए, तो वो बेचारा कहां जाता. We are creating Abhimanyus who are stuck in equity chakravyuh. उसको पता ही नहीं है कि एग्जिट कभी करना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग कभी करना चाहिए. And that is what we are going to discuss as to why and how Mr. Bond has created exit strategy. हमारे इन्वेस्टर्स को और हमारे एडवाइजर्स जो हमारे सब्सक्राइबर्स है, उनको पता है कि बिफोर ऑनबोर्डिंग द इन्वेस्टर्स उनको ये मालूम है कि हमारी एग्जिट कभी होएगी. एग्जिट स्ट्रैटेजी और ये 3 पत्ती का क्या तालमेल है. आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन दैट एग्जिट स्ट्रैटेजी एंड दिस 3 पत्ती. Especially for my Punjab Association participants today and my friends today, you will relate to this because all of us play तीन पत्ती during Diwali time. हम जब भी हम जाते हैं 10,000 रुपया लेके जाते हैं और उसके ऊपर जो हमने 5,000 रुपया बनाया, हम वो 5,000 रुपया अपनी स्पाउस को देते, बोलते इसको अलग से रखो, I will only play with 10,000 rupees. उसका मतलब क्या हुआ? That we want to book our profits, we want to pocket our profits on an ongoing basis. ये एक investor की psychology है, and all these advisors, all of us, जो हम advisors तो है, but हम पहले investors भी है. हमारी psychology और हमारे thought processes are similar to the investors. So please understand that ये जो 3 पत्ती के जो मैंने आपको एक analogy दी है कि every investor is like a 3 पत्ती card player who wants to pocket the profits whichever he makes from time to time. और वो बेचारे investor को हमने कभी नहीं बोला है कि ये pocketing of profit कभी करना चाहिए. Harder you fall, longer it takes to recover, protect downside. हम always concentrate करते हैं कि हम participate कैसे करें upside में, but protect downside कैसे करना मेरे हिसाब से सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो advisors को करना है. जो market 30% गिरता है तो markets have to come back by 43% to break even. 30% गिरता है, उसके बाद 43% मार्केट ऊपर जाएगा तभी ब्रेक इवन पे आएगा, उसके बाद प्रॉफिट पे जाएगा. जो मार्केट 50% गिरता है, 10,000 निफ्टी becomes 5,000 निफ्टी and then 5,000 निफ्टी has to go to 10,000 to break even, market has to go up by 100%. जब भी मार्केट 100% जाएगा तभी ब्रेक इवन में जाएगा. तो is it not our duty to protect the inbuilt profit of the investors? हम उनको बोलते हैं बाय एंड होल्ड और उसको कंटिन्यू रखिए, बट जब भी मार्केट 60% गिरती है, 40% गिरती है, वो बेचारा जाएगा कहां? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हिम कि बाबा वेरेवर यू आर आप उसको पकड़ के रखिए, भले आपका 100 रुपए का 40 रुपया हो गया, आप उसको पकड़ के रखिए, अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मार्केट अपने आप बाउंस होएगी और उसके बाद आप आगे जाओगे. बट जो आपने ये डाउनसाइड जो प्रोटेक्ट किया होता और ड्रॉ डाउन और लॉसेस को कम किया होता, then the bounce back would be faster and quicker for your investors. हमको बोला गया है do not time the markets, and let me explain to you and show you
and you answer this question कि should you or should you not time the investments and disinvestments. ये डेटा है 2000 से 2020 तक का, and I have divided market into 3 zone: green, yellow and red zone. ग्रीन जोन में निफ्टी में आपने कभी भी इन्वेस्ट किया है और 5 साल पकड़ के रखा है, the minimum return is 10.38% and average return of 26%. In the yellow zone, minimum return is 4% and average return of 14%. In the red zone, negative 2.3% over 5 years in Nifty and average return of only 7.5%. Should you or should you not time the market? Time market को time करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ये डेटा आपको और कन्विंस करेगा कि जब भी आपने रेड जोन में इन्वेस्ट किया है, एंड बाय द वे 80% इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन द रेड जोन. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम इन द मार्केट is spent in the red zone 45% of the time. और जिसने भी red zone में invest किया है, probability of earning more than 10% is only 25% of the times. That means 75% of the times, if you are invested in red zone, your returns are less than 10%. Come to yellow zone, probability of earning more than 10% is now grown up from 25% to 90%. And in the yellow zone, markets have spent only 29% of the times. And the green zone, as everybody would have expected, 100% of the times, market has delivered more than 10% of returns. And least amount of time is spent in the green zone, which is only 26%. Should you or should you not time the market? और मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपको येलो जोन और ग्रीन जोन में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और रेड जोन में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और एग्जिट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए. Based on these zones, based on Nifty, PE and PB and some more variable, Mr. Bond has created his own algorithm जो रेड जोन और ग्रीन जोन के बीच में चलता रहेगा, और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी. If you respect markets, markets will respect you back. If you ignore fundamentals, markets will give you a reality check. और ये जो हर रोज की every day and every now and then आपको मार्केट एक धक्का देती है, बट हम उसमें से भी सुधरते नहीं है, हम अपनी मिस्टेक्स को संभालते नहीं है. Basic principle of Mr. Bond solution is downside protection and be in the right asset class at right valuation. और इसका क्या मतलब है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. How to make journey of lump sum investment smoother and less volatile. There are only 3 ways of investing in equity. एक होता है lump sum, एक होता है SIP, एक होता है STP. और ये सब के तीनों के कॉम्बिनेशन में हम मिस्टर बॉन्ड के सॉल्यूशन में एक एग्जिट स्ट्रैटेजी है. lump sum के सामने एक एग्जिट स्ट्रैटेजी है, एग्जिट स्ट्रैटेजी फ्रॉम SIP है, और वैल्यू STP जो बोलता हूं उसमें भी एक एग्जिट स्ट्रैटेजी ऑलरेडी इनबिल्ट है. Work in opposite direction to investor behavior. When there is maximum risk, तभी आपको इक्विटी से हट के conservative asset class में जाना है, which is what I call dynamic asset allocation fund. And when there is maximum opportunity, तभी आपको conservative asset class से हट के aggressive asset class equity में जाना चाहिए. These are the algo bands of Mr. Bond. Based on, as I said, Nifty, PE, PB and some more variables also. At lower algo of 1154. So let me take you back. 1154 का मतलब है whenever the market says algo says 80% or higher in equity, उसका मतलब है you are in the green zone. 1154 के नीचे जब भी मिस्टर बॉन्ड का algo जाएगा उसका मतलब है you are in the green zone. और 1615 के ऊपर जब भी algo जाएगा which says 30% in equity or lower, you are in the red zone. So you switch between red zone and green zone based on the algo number, and you switch between two different asset classes. Aggressive asset class can be equity and conservative asset class can be liquid fund, equity saving fund or dynamic asset allocation fund. That choice is entirely the advisor's choice. This will ensure downside protection and I will showcase to you how.
This is a story of buy and hold from 2001 to 2020. This is a very long period, mind you. जो आपने 1 करोड़ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता ऑन 1st of April 2001, उसका वैल्यू है 6.60 करोड़ अंडर बाय एंड होल्ड, जहां आपने पूरा 20 साल जो पकड़ के रखा होता. बट आपको मालूम है कि इन बिटवीन 2008-9 भी था, 2003-4 भी था, 2015-16 भी था और 2000 March 20 भी था. Most of the times nobody has seen this 20-year journey, but through this smart strategy of Mr. Bond, जब भी मार्केट एक्सपेंसिव जोन में चला गया, हमने इक्विटी निफ्टी 50 से डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में चले गए, और जब भी मार्केट ग्रीन जोन में आ गया, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड से निफ्टी 50 में चले गए. आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये चर्निंग कितनी बार हुआ है 20 साल में? इसमें चर्निंग नहीं हुआ है. We have only switched between equity to DAF and DAF to equity 5 times in the last 20 years. Let me explain to you when also. First trigger happened in October 2007. If you had invested in 2001 to 2007, there was no trigger whatsoever. First time the trigger happened in October 2007 when the markets were expensive. We exited out of equity, went into dynamic equity. Markets touched a high of January 2008 and उसके बाद 60% market correction हुआ. In the same year, November 2008, 1 year later, markets touched the green zone. So हमने dynamic asset allocation fund से equity में Nifty 50 में वापस चले गए. Then markets went up in 2010 when we exited out of Nifty 50, went back into dynamic asset allocation fund, went into equity again in 2012 when the markets corrected from 2010 to 12, and finally the last trigger happened to get out of equity as an asset class in July 2017. Those who followed the algorithm and the investment solutions of Mr. Bond, उन्होंने पूरा जो ये लॉस हुआ था जुलाई 2017 टू मार्च 2020, हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में रहे थे, और वो पूरा जो लॉस 35-40% का हुआ था हमने पूरा अवॉइड कर लिया. वी आर ऑलरेडी इन द पॉजिटिव जोन एज फार एज द पोर्टफोलियोज आर कंसर्न. 2008 से देखेंगे, फ्रॉम द पीक ऑफ 2008 January to 2020, something similar. Markets have delivered, Nifty has delivered only 2.5%, under buy and hold through our strategy 10.06%. And from July 2017, as I told you, negative 5% versus positive 2.23% through smart solutions of Mr. Bond. Something similar in mid cap, 12% versus 21%. आप differences देखिए please. 10 crores versus 38 crores. आपको ट्रेल किस पे कमानी है? 10 करोड़ पे कमानी है कि 38 करोड़ पे कमानी है? आपको एक जर्नी, लॉन्गर जर्नी रखनी है इन्वेस्टर्स के लिए एंड स्मूदर रखनी है, या फिर वॉलेटाइल रखनी है जहां इन्वेस्टर्स बीच में धीरे धीरे करके हट रहे हैं और दे आर गोइंग बैक टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स वेयर दे केम फ्रॉम. From 2008 to 2020, 1.81 versus 15.64, and negative 14% versus positive 3% from July 2017 to March 2020. How to make journey of SIP? So एक तो मैंने लमसम का बताया, बट SIP को हम कैसे एग्जिट स्ट्रेटेजी में लेके आ सकते हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे. आफ्टर सम टाइम SIP इज नथिंग बट लमसम. जो हमने 10,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट किया इक्विटी में फ्रॉम 2005 to 2008, that 3,60,000 became 7.5 lakh rupees. वो जो 7.5 लाख रुपए की जो वैल्यू थी, that is nothing but lump sum. So जब भी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ एडवाइजर्स को या इन्वेस्टर्स को कि मेरे पास एक लमसम का पोर्टफोलियो 7.5 लाख का और एक SIP का पोर्टफोलियो, वो भी एक 7.5 लाख की वैल्यू है अभी आज के डेट में, which is more susceptible to volatility. इनवेरिएबली मेरे को जवाब मिलता है कि लमसम का जो पोर्टफोलियो 7.5 लाख का है वो दैट इज मोर ससेप्टेबल टू वॉलेटिलिटी. बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट जब भी मार्केट 50% गिरेगी, दोनों 7.5 लाख की वैल्यू 3.25-4 लाख रुपया हो जाएगी. बोथ आर ससेप्टेबल टू वॉलेटिलिटी. सो दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम SIP इज नथिंग बट लमसम.
उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उसके डाउनसाइड को प्रोटेक्ट कीजिए। इन एग्जिट स्ट्रेटेजी ऑफ मिस्टर बॉन्ड, जो 7.5 लाख की जो अक्टूबर 2007 में वैल्यू बन गई थी, उसको हमने बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया, पर हमने एसआईपी को कंटिन्यू करी। वो एसआईपी कहां कंटिन्यू हुई? जो मार्केट जो रेड जोन में होता तो मैं इक्विटी में क्यों जाऊंगा? My SIP will continue in balance advantage fund if my market is in the red zone. If the market is in the yellow zone or in the green zone, my SIP will continue in equity as an asset class. So आपके पास अभी दो पोर्टफोलियो हो गया, एक स्विच्ड आउट पोर्टफोलियो ऑफ SIP दैट 7.5 लाख रुपए का, और SIP जो कंटिन्यू हो रही है। जब भी मार्केट कोलैप्स करती है, ग्रीन जोन में आएगी, जो बैलेंस एडवांटेज फंड में जो स्विच किया था वो ऑटोमेटिकली इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो साइकिल ऑफ लमसम वाली चलना शुरू हो जाएगी, जब इक्विटी से बैलेंस एडवांटेज और बैलेंस एडवांटेज से इक्विटी में जाएगी बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यूएशन। नाउ लेट मी शो यू, these are the bands, as I said, in the green zone and in the yellow zone, SIP will happen in equity as an asset class. By the way, automatically हो रहा है through our system because there is a trigger which we have given. And by the, ये आप प्लीज याद रखिएगा, सब ब्रोकर मॉडल नहीं है। मिस्टर बॉन्ड के जो प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर रहे हैं वो सब ब्रोकर मॉडल नहीं है। इट विल बी ऑल अंडर योर ARN नंबर ओनली। आप अपने बॉस हो, अपने इन्वेस्टर्स के बॉस हो, और आपका जो AUM है आपका खुद का है, उसमें मिस्टर बॉन्ड के प्लेटफॉर्म को कोई लेना देना नहीं है। वी आर ओनली गोइंग टू चार्ज यू अ ईयरली सब्सक्रिप्शन। आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि एक बार SIP होने के बाद जब भी बैलेंस एडवांटेज फंड में जो कुछ पैसा होएगा वो इक्विटी में चला जाएगा इन ग्रीन जोन, जो इक्विटी में होएगा जो बैलेंस एडवांटेज में चला जाएगा इफ यू आर इन द रेड जोन। सो ये कंटिन्यू होता रहेगा लाइक अ लमसम काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो, बट SIP में भी एक एग्जिट स्ट्रेटेजी हमने इनकॉर्पोरेट करी है। एंड हाउ डज दिस वर्क एंड हाउ हैज इट वर्क? 2001 से 2020 में जो आपने SIP करी होती, विच इज 23,10,000 टोटल, अंडर सिप करो भूल जाओ, उसकी वैल्यू है 59 lakhs। अंडर एग्जिट स्ट्रेटेजी ऑफ मिस्टर बॉन्ड 112 lakhs, 1 crore and 12 lakhs, 9% versus 15%। From 2008 to 2020, 4% versus 9%, 19 lakhs versus 26 lakhs, value of 14.70 lakhs। And from July 2017 to March 2020, entire period was in the red zone। तो हमारी जो SIP हुई थी पूरी बैलेंस एडवांटेज फंड में हुई थी, जिसकी वजह से हमने ये डाउनसाइड प्रोटेक्शन किया है। नेगेटिव 18.5% वर्सेस नेगेटिव 3%, वैल्यू ऑफ 3,40,000 इज 2,61,000 अंडर सिप करो भूल जाओ वर्सेस 3,25,000। समथिंग सिमिलर इन मिड कैप ऑल्सो, SIP of mid cap from 2001 to 2020, 78 lakhs versus 2 crore 62 lakhs in the under exit strategy। From 2008 to 2020, 14 lakh 70,000 की value is 18 lakh 96,000 and 37.5 lakhs। And from July 2017 onwards, negative 27% versus negative 1.42%। हमने डाउनसाइड प्रोटेक्शन किया है और लॉन्गर पीरियड में हमने फार बेटर रिजल्ट्स दिखाए हैं, स्मूदर जर्नी दिखाई है इन्वेस्टर्स को। सो ये जो 20 साल की जर्नी जो किसी ने देखी नहीं है, शायद देख सकते जो हमने ये इनकॉर्पोरेट किया होता तभी तो। हाउ टू मेक जर्नी ऑफ STP इन्वेस्टमेंट स्मार्ट एंड वैल्यू ड्रिवन। हमको बोला गया है कि आप STP कीजिए 6 या 12 महीने में, you will take care of the volatility in the market। Now let me explain to you how that is a ridiculous way of investing। Last 1 year prior to March 2020, the entire market was in the red zone। जो आपने 60 lakh rupees की STP करी होती, 5 lakh rupees per month into equity, this is that STP value as on 31st of March 60 lakh rupees की value है, it is only 42 lakh rupees। और आपने लमसम भी डाला होता तो इट इज 40 लाख रुपीज, सो ज्यादा फर्क नहीं है। सो STP इन रेड जोन इज नथिंग बट लमसम। व्हाई वुड यू डू STP इन रेड जोन इन इक्विटी एज एन एसेट क्लास? हमारी STP एक साल में
लिक्विड फंड से डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में गई है, एंड दैट आल्सो आवर वैल्यू एसटीपी हैपेंस ओवर 5-year पीरियड। जो आपको रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन को पूरा एनकम्पास करके एक वैल्यू क्रिएट करनी है, तो आपको 5 साल की एसटीपी करनी है, 1 साल की नहीं करनी है। और because of that 5-year STP, which is 1 lakh rupees per month going into equity in the balance advantage fund, in this case, the value of that is 62,82,000, out of which 51,28,000 is lying in liquid fund. And now in the current market, which is the yellow zone, we are doing 3 lakh rupee transfer. So हमारा formula है 1x, 3x, 5x. If the market is in the red zone, 1x means 1 lakh rupee will go to dynamic equity fund. If the market is in the yellow zone, which it is currently in the yellow zone, it will do 3 lakh rupee transfer, 3x. And when the markets come down further to the green zone, it will be 5 lakh rupee STP, which is 5x. As I said, if you want to encompass red, yellow, and green zone, STP cannot be over 1 year. It has to be over 4 to 5 years only. So value STP of Mr. Bond will happen over 5-year period. It may get exhausted earlier in 1 year, 2 year, 3 year, if the valuations are good, which they are currently, and let me explain to you how. In the red zone, 1x will happen in balance advantage fund. In the yellow zone, 3x will happen automatically in equity as an asset class, and 5x will happen in equity as an asset class in the green zone. Now let me show you from 2004 to 2009, and March 2009 में markets had corrected by 60%, and it was at the lowest level at 8,000 on 9th of March 2009. ये आपको worst case scenario दिखा रहा हूँ. 60 lakh rupees under regular STP, which is 1 lakh per month going into equity, uski value on 31st of March 2009 was only 87 lakhs 95,000, giving a 5% positive return. But the same 1x, 3x formula, 5x formula, over the same period of 2005 to 2009, the value of that value STP is 1.65 crores, delivering 22.5% CAGR during this period. And how did we achieve this? Let me show you how we achieved this. And by the way, we are in a similar situation currently. So what we are recommending to all our subscribers who are our advisors and the investors, use value STP aggressively currently, because we are in a exactly similar situation as 2004 to 2009. All funds transferred in ये 2004 और 9 की बात कर रहा हूँ. 2004 to 2005 में येलो जोन और ग्रीन जोन ही था. So 3x और 5x के हिसाब से 60 lakh rupee got transferred within 1 year. From 60 lakhs in liquid fund, it got transferred to equity in the 3x and 5x formula into equity in 2004-5 itself. The average which we created was 55 rupees, versus if you would have done 1 lakh rupee per month transfer into equity over the next 5 years, the average cost of holding was 97 rupees. We gathered more units, 1,10,000 versus 62,000 units over accumulated over 5 years, but we gathered 1,10,000 units over 1 year because of the 3x and 5x formula. We stayed in equity till October 2007. So ये जो हमारा जो equity में transfer हो चुका था, और उसकी value जो 1.87 crores थी, October 2007 तक, that means 2005 में जो हमने switch कर चुके थे, all the money from liquid to equity, from 2005 to 2007, we stayed in equity because they were all in yellow and green zones only. But in October 2007, we touched red zone for the first time. The value was 1.87 crores. That we switched it to dynamic asset allocation fund. उसके बाद, as I have explained to you, November 2008 में markets corrected. हमने 1.87 crores जो balance advantage fund में switch किया था, उसको हमने equity में transfer कर दिया. November 2008 में the value at that time was 1.72 crores, and by March 2009 markets had corrected even further by some points, percentage points. So the final value was 1.65 crores.
But more important for you to concentrate is that because of that 1 year of transfer at 3x and 5x value, we created an average in favor of the investors within 1 year period, and we accumulated more units. We are exactly in the same situation of 2004-5, and currently if 2020-21, if you do value STP for your investors, this is exactly the journey which you will see for your investors. In this scenario, markets corrected by 60% by March 2009. We don't know 5 years hence if the markets will be on the much higher side. If that be the case, then the valuation and the wealth creation will be humongous. बहुत ज़्यादा हो सकती है. What Mr. Bonds platform will give you is calculators also, और ये हमारे पास 6 calculator है. Rolling returns calculator, point to point returns calculator, असेट एलोकेशन आपको समझना है कि कैसा करना चाहिए, उसका एक कैलकुलेटर है. ये जो एग्जिट स्ट्रैटेजी का आपका जो मैंने समरी दिखाई थी, ये आप बैक टेस्ट कर सकते हैं ऑन ऑल स्कीम्स ऑन लाइव डेटा ऑल्सो. एंड वैल्यू एसटीपी का भी एक कैलकुलेटर है जो आप एक क्लिक ऑफ अ बटन से आपको डेटा मिल सकता है, एंड दैट इज व्हाट यू कैन शेयर विथ योर इन्वेस्टर्स एंड शोकेस टू देम व्हाई दे शुड अडॉप्ट स्मार्ट सॉल्यूशंस ऑफ मिस्टर बॉन्ड. This is how a rolling returns calculator will throw up a summary which no other calculator is giving you. Most important is the minimum, maximum and average returns, the standard deviation. But more important is this data, कि कितने percentage of these schemes delivered negative returns, 0 to 10%, 10 to 15% and so on and so forth. So आपको compare करना है, these are all multi-cap schemes, और आपको compare करना है कि कौन सी scheme is better. In this case, it's showing you that 77% of the observation of Aditya Birla Frontline, equity fund has delivered more than 10% returns. 67% observations of DSP and 69% of HDFC equity. 3% of Aditya Birla has gone negative. Not a single observation of DSP has gone negative over 5-year period, daily rolling return. And 1% of the observations have gone negative in HDFC equity over 5 years also. This is how you compare data, and ये rolling return आपको बहुत बहुत काम लग सकता है in terms of selecting the schemes also. We will also provide you videos, and these videos are on different topics, and currently 550 relationship managers of 2 fund houses are viewing these videos and giving an online test. It's a 4-month course for them. मैं ये इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपको समझना चाहिए कि इस वीडियोस की अहमियत क्या है और वैल्यू क्या है. 130 wealth managers of a private sector bank are viewing these videos and giving a certification course and online test. That means ये वीडियो के जो कंटेंट है इतने पावरफुल है कि relationship managers of fund houses and wealth managers of banks are also viewing these videos. आपको ये वीडियोस अपने पैकेज में ये वीडियोस भी मिलेंगी, एंड सम ऑफ द टॉपिक्स व्हिच वी हैव कवर्ड आर डेट मार्केट के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, इन्वेस्टर बिहेवियर और ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग के बारे में. बहुत सारे वीडियोस है, ऑलमोस्ट 60 to 70 वीडियोस आर देयर. वी आर द नेटफ्लिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. ऑल्सो आपके पास 50 से 100 की इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वीडियोस भी आएगी जो आप यूज कर सकते हैं टू यू क्रिएट योर ओन आईएपी, पीपीटीज एक्सेट्रा. उसमें से काफी सारे आइडियाज आपको मिल सकते हैं. ऑल्सो हमने स्कीम स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाई है एएमसीज के लिए, जो अपने एएमसी कॉर्नर के अंदर आप देख सकते हैं. तो काफी सारी ऑलमोस्ट 150 to 200 वीडियोस का एक आपके पास एक पैकेज मिल सकता है ऑन मिस्टर बॉन्ड्स प्लेटफॉर्म ऑल्सो. On top of that, we will have transaction platform and we will have trigger driven investment solutions. So ये जो आपको पैकेज मिलता है मिस्टर बॉन्ड का, आपको मिलेगा आर्टिकल्स, आपको मिलेगी वीडियोस, आपको मिलेगा ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, आपको मिलेंगे ट्रिगर ड्रिवन इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस, और आपके मिलेंगे कैलकुलेटर्स व्हिच आर दी टूल्स व्हिच यू विल यूज फॉर योर इन्वेस्टर्स आल्सो. फाइनली रिमेंबर दैट most of the investors उनके goals common होते हैं, education, marriage, retirement etc. हमारा जो job है वो downside protection का है, और उनका ये journey जो होती है उसको smooth और successful बनाने की. Then all that will happen
on the platform of Mr. Bond. More importantly, you will have access to Mr. Bond directly through a WhatsApp group. आप किसी को भी पूछेंगे 24/7 मेरे पास क्वेरीज आती रहती है, मैं उनको क्वेश्चंस को आंसर करते रहता हूँ. इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह अलाउ नहीं करता हूँ. आपको कुछ जेन्युइन क्वेरीज है कॉन्सेप्ट्स के बारे में वगैरह में, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं. मैं उसको जितना भी जल्दी होता है उतने जवाब देने की कोशिश करता हूँ. So this is the platform, entire platform. Again, I'm repeating, ये आपके सब ब्रोकर कोड में नहीं है, आपके ही ब्रोकर कोड में होने वाला है. You are the अपने ARN होल्डिंग में होने वाला है. ये सब ब्रोकर मॉडल नहीं है. आप एक ईयरली मिनिमल सब्सक्रिप्शन देंगे मिस्टर बॉन्ड के प्लेटफॉर्म के लिए, जिसमें ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है. If you want to know more, you please write to me at sunil@mrbond.in. हम क्या करेंगे, आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड देंगे. अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हमने इसकी प्राइसिंग बहुत कम करके रखी है. हमारी जो MRP जो है वो 35,000 पर एनम है प्लस GST. उसको घटा के ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ओनली, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, उसको हमने 20,000 पे लेके आए हैं प्लस GST ऑन एन एनुअल बेसिस. और ये आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड मिलेगा, एक वेबिनार का, एक पूरा वेबिनार का मिलेगा, एक वीडियो कि कैसे ये मिस्टर बॉन्ड के प्लेटफॉर्म को यूज करना है. सो प्लीज राइट टू मी एट sunil@mrbond.in. जिसको भी इंटरेस्ट आएगा उनको एक वीडियो भी मिलेगी और उनको एक PDF फाइल मिलेगी ऑन द डिस्काउंट कूपन. एंड आफ्टर दैट आपको फिर भी कुछ क्वेरीज होएगी, हमारी टीम आपको समझा कि कैसे ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं. I have written 2 books, Pearls of Financial Wisdom and Make Your Destination a Journey to Remember. Must-have books as far as mutual fund advisors are concerned. One is for investor awareness and this is for advisors at large. उसमें सब कुछ है. Both are available on amazon.in. ये थोड़ा सा लॉकडाउन का इशू खुल जाएगा, उसके बाद ये दोनों बुक्स अवेलेबल रहेगी. ये हमारी वेबसाइट है mrbond.in. ये हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है, आई एम मिस्टर बॉन्ड. सो वहां जाके आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं. या संदीप, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस. आई होप it's been a fruitful session for all of you. So we have covered both the mutual fund current status as well as our platform. Definitely, it was thorough, knowledgeable program, and I think a lot of people might have learned a lot from this, and you will be getting a lot of queries. Sure, definitely. I look forward to that. Thank you so much once again. Welcome there. Welcome. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.